नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े खुशखबरी के बारे में। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है और ये बड़ी खुशखबरी आप सबको खुश कर देगा। इसके बारे में हम बताएंगे, डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले एक सूचना है कि अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग का ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिए हैं। आप भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। और 4 अप्रैल से पहले आप आकर हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीटें लिमिटेड होता है और आपको सीट नहीं मिलेगा। इस वजह से आप जितना जल्दी हो सके कॉल करके आप कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 4 अप्रैल वाला जो बैच है बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे बहाली आना शुरू हो गया है। रेलवे का बहाली आएगा, मेट्रो का आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आएगा, तमाम जितनी भी बहालियाँ पेंडिंग में थी सब बहाली धीरे धीरे करके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर उसमें क्वालिफाई करना है, नौकरी लेना है, तो आपको पहले से तैयारी करना होगा। तो भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो केवल और केवल ITI के बच्चों को तैयारी कराता है। तो इससे बढ़िया कोचिंग आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी पे। रेलवे की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। इस नोटिस को बताने से पहले इसकी कहानी आप समझ लीजिए। कहानी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वर्ष 2018-19 की बात करते हैं। वर्ष 2018-19 में रेलवे लेवल 1 मतलब ग्रुप डी की बहाली आई थी और उस बहाली में ग्रुप डी में ITI कंपलसरी कर दिया गया था। मतलब जो भी बच्चे ITI किए रहेंगे उन्हीं बच्चों को ग्रुप डी में फॉर्म भरने दिया जाएगा, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। लेकिन पूरे देश में बवाल मच गया। जो बच्चे ITI नहीं किए थे, केवल और केवल 10वीं पास थे, वो बच्चे बोल रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले से सूचना नहीं दिया गया। ऐसा बोल के उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्राइक किया, ट्रेन रोके, पटरियों को उखाड़े, ट्रेनों को जलाया गया और नॉन टेक्निकल कोचिंग जितने भी थे सब लोगों ने समर्थन किया इस चीज़ का कि ITI को हटा देना चाहिए। हमारे जैसे उस समय हम लोग छोटे यूट्यूबर थे, बातें बोल रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और हमारे साथ मतलब ITI के बच्चों के साथ धोखा दे दिया गया। और माननीय उस समय के जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी ने आकर स्टेटमेंट दिया कि इस बार मतलब 2018-19 में हम छूट दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बवाल काटा है, तो इस बार हम आपको छूट दे रहे हैं, अगले वैकेंसी में ये छूट नहीं रहेगा, बता दिया गया था। तो उन तमाम जो कहानियां पीछे मैंने बताया और हम लोगों को जिस तरह से धोखा दिया गया, मतलब ITI के बच्चों को जिस तरह से इग्नोर किया गया, उसके बाद रेलवे इस पे काम किया और अपने वादा अनुसार रेलवे ने फिर से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिस है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव से पहले जो भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली आने वाली है उसमें ITI कंपलसरी रहेगा। तो आइए नोटिस को हम पढ़ते हैं कि नोटिस में क्या लिखा गया है। लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिया रेलवे लिखा हुआ है, पेन चेंज करते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, लेवल 1 ग्रुप डी को बोलते हैं। और बोला है कि रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि ग्रुप डी लेवल 1 के जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और देखिए स्पष्ट लिख दिया है, बोला है कि जो नोटिस नंबर है 2/2018 और एक नोटिस नंबर है 1/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। और ये नोटिस कब आया था? फरवरी 2018 और मार्च 2019 में 2 बार नोटिस जारी किया था। एक फरवरी में 18 में और एक मार्च 19 में नोटिस जारी करके रेलवे ने बता दिया था कि अब जो बहाली आने वाला है उसमें ग्रुप डी में ITI पास बच्चे होने चाहिए। जो ITI किए रहेगा उसी को हम फॉर्म भरने देंगे। वैसा करके इन्होंने फरवरी 2018 फरवरी में और मार्च 2019 में इन्होंने नोटिस जारी करके बता दिया था। और नोटिस संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 2/2018 और 1/2019। अब फिर से नोटिस जारी करके बता रहा है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाई आफ्टर 5/6/2019 लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास। बोल रहा है, क्योंकि इंग्लिश में है इसका हिंदी हम समझा देते हैं, कि बोला है कि लिखा हुआ है, इसका हिंदी हम समझा देते हैं। देखिए लिखा है कि 15 जून
2019 के बाद जो भी लेवल 1 की बहाली रेलवे में आएगी उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इस प्रकार रिक्वायर्ड है, जिसमें डिपार्टमेंट बता दिया है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ कैटरिंग विंग्स में भी रेलवे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेगा उसमें 10वीं पास होना चाहिए। साथ में प्लस लिखा हुआ, प्लस मतलब इसके साथ ही साथ आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए, जो ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब NCVT से होना चाहिए। या इसके बाद भी लिखा है और लिखा है मतलब या 10th पास प्लस ITI, या लेवल 1 में फॉर्म भरने के लिए 10th पास या ITI होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि रेलवे में अगर आप लेवल 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ITI होना चाहिए, 10वीं के साथ साथ ITI होना चाहिए। अगर ITI नहीं किए तो अगर अप्रेंटिसशिप भी कहीं से कर लिए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रुप डी में जो कोटा होता है ITI वालों को 20% आरक्षण मिलेगा, अब इसको बढ़ाने वाला है, या फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, इन तमाम तरह का संशोधन भी किया गया है। उसके बारे में हम वीडियो अलग से बना दिए हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो ये बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो नोटिस जारी किया है, अब इसके विरोध में बहुत सारे लोग आएंगे, तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि पिछले बार हम लोग चुप रहे इसलिए रहे क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं है, एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह खड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं तो बच्चे नहीं आते हैं साथ में। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मेरा साथ देना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, अगर कुछ भी इस पे ऐसा होता है, इसकी हटाने की बात अगर कही जाती है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो आप हमारे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे ट्विटर पर आ जाइए, ITI बच्चों के लिए हम जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पे कभी भी कुछ भी कदम गलत उठाया जाएगा हमारे खिलाफ तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जिस भी तरीके से उस तरीके से विरोध करके हम सरकार को बताएं कि हमारी भी संख्या कम नहीं है, हमारा जो अधिकार है वो हम लेकर रहेंगे और हमें मिलना चाहिए। तो आप लोग ट्विटर पर जरूर जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब सुनिए फायदा क्या होगा। पहला फायदा यहां पर समझिए कि 20% वैसे भी हम लोगों को अप्रेंटिसशिप करने वालों को यहां पर छूट मिलता है, मतलब सीटें रिजर्व रहती है, और सीटों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास आता है। ग्रुप डी में ITI के लिए 1 लाख से कम सीट नहीं आएगा, क्योंकि पिछला भी बहाली 1 लाख के आसपास था, और इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले जब ग्रुप डी के बहाली आ गए तो 1 लाख के आसपास रहेगा। तो इतना बड़ा बहाली हम लोगों को मिलने वाला, और ये हमारे हाथों से नहीं छूटना चाहिए, और किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। ITI की बहाली ऐसे तो बहुत आती है, लेकिन ये जो बहाली हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोगों के खाते में आ जाएगी, तो हम लोगों का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई ITI का ही छात्र इसमें सेलेक्ट होगा, और हमें खुशी होगी कि हमारे बच्चे इसमें जाएंगे और उनको नौकरी मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। तो एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज है तो आप लोगों को पढ़ाई भी पहले से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गुड न्यूज सुन के खुश हो जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। उनको लगता है कि बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन ही पढ़िए। ऑनलाइन में हमारे मास्टर कोर्स को लॉन्च कर दिए हैं, और इस मास्टर कोर्स एक चलता फिरता कोचिंग के समान है। इस मास्टर कोर्स में वीडियो लेक्चर, क्लासरूम का जो लेक्चर था वो वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट अगर आप दे रहे होंगे तो उस समय किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आ सकती है, गलत हो सकता है, उसके लिए हम उस प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन बना दिए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसका वीडियो सोल्यूशन हमने बनाया है, क्विज हमने दिया है, मतलब ओवरऑल पैकेज दिए हैं। अगर इस सारे पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि और किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस ऑनलाइन हो चुके हैं। मैथ का हो गया, रीजनिंग का अगले महीने स्टार्ट हो जाएंगे। तो केवल और केवल इजी वे कोचिंग ऐसा कोचिंग है जो केवल और केवल रेलवे पे जो ITI की जो बहाली है, जो गवर्नमेंट जॉब ITI के लिए आता है, उसी पर फोकस करता है। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए हम लोग तैयारी नहीं करवाते हैं। तो समझ सकते हैं भयंकर रूप से हम लोग इस पर कितना टारगेट बनाकर रखते हैं कि एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च होता है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आने वाला है। इस अवसर का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अभी से मेहनत करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। कंपटीशन भले ही कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ कि बिना पढ़े आपको नौकरी मिल जाएगा। तो पढ़ना जारी रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।